श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। ये लिखते हैं कि ये चरण धूलि की महिमा बड़ी भारी। जो भगवान के निज जन हैं उनकी चरण धूलि सहज में नहीं मिलती है। मिलती है तो वो धूल के रूप में भले मिल जाए, वो भक्त चरण धूलि के रूप में नहीं मिलती। उसमें भक्त भाव की आवश्यकता है, और भक्त भाव की जहाँ पर भक्त भाव जहाँ पर उदय हो जाता है वहीं पर वो चरण धूलि विशेष काम करती है। तो ये इनके मन में भक्त का भाव पैदा हो गया। इन्होंने सोचा कि कितने धन्य है नंद बाबा और यशोदा मैया, ये ब्रज के लोग जिनके गोद में और जिनके साथ स्वयं भगवान बालक बने हुए खेल रहे हैं। इनको कह दिया था योग माया ने कान में विश्वकर्मा के कि तुम जहाँ जा रहे हो वो कोई मामूली काम नहीं है। बता दिया कि ये जो अनंत विश्व पालक हैं, सारे अनंत विश्व ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान, वे वहाँ पर छोटे से बच्चे बनकर बालक बनकर खेल रहे हैं। तो पूछा किनके बालक? का आनंद के बालक, यशोदा के बालक और उन सखाओं के मित्र। तो इनके मन में बड़ी भक्ति पैदा हो गई। तो इन्होंने आते समय भी किया और जाते समय इन्होंने वो शिविर पर जाकर नंद बाबा के और चरणों की धूलि में लौटने लगे। विश्वकर्मा लौटे कि बस ये चरणों की धूलि प्राप्त हो जाए तो लौट करके प्रणाम किया। प्रणाम कर करके वहां से गए और ये सारे मंदिरों पर नाम लिख गए कौन किसका है। यानी येषा मंदिरानी तन्नामानि लिलेख्वा मुदा युक्तो विश्वकर्मा शिशिर यक्षगणित निद्रेशम निद्रितम नत्वा प्रयो स्वालयम मुने। सबके नाम लिख लिखा करके ये प्रणाम करके और सबको नींद में ही छोड़कर ये अपने चले गए। इधर अब प्रेरणा हुई, मुर्गे के मन में प्रेरणा की, तो मुर्गा बोला। योग माया की प्रेरणा से ही बोला, नहीं तो यहाँ पर मुर्गे भी सारे दिव्य ही तो हैं। तो मुर्गा बोला, बड़ भागी विहंगम। कहा भी कि वो मुर्गा भी कितना बड़ भागी जो सेवा में सन्नद्ध है। ये जगाता है ना, मुर्गा बोलकर जगाता है, तो मुर्गे को ये सेवा प्राप्त हुई, इसका बड़ा सौभाग्य। तो मुर्गा बड़भागी मुर्गा बोल उठा। बस जहाँ अब तो वो योग माया ने तो अपना प्रभाव हटा दिया था ना। जब तक वो विश्वकर्मा आदि वहाँ शिल्पी रहे तब तक तो योग माया ने सबको सुला रखा था। अब योग माया ने अपना प्रभाव हटाया कि मुर्गा बोला, और मुर्गा बोलते ये सब के सब
जाग गए। अब इनके नक्शे में तो वो छकड़ों की बनी हुई नगरी थी, वो जो की जो थी। अब इन्होंने देखा नंद बाबा ने कि ये क्या है, ये हमारे ये छकड़ों के पीछे और आगे और आसपास ये कितने महल खड़े हो गए और क्या क्या हो गया, और सब पर नाम लिखे हैं, ये नंद बाबा का महल है, ये उपनंद का महल है, ये उसका महल है, सब गोपों के नाम अलग अलग, इतने भवन बन गए। तो ये देखा ये क्या हो गया, तो ब्रजेश्वर के मन में कोई आश्चर्य नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये तो गर्ग मुनि कह गए थे ना, इसमें बच्चे में नारायण के समान गुण है। तो समान गुण का ये अर्थ है कि नारायण की उपासना जो होती रही है वंश परंपरा से, तो नारायण ने कृपा करके ये बच्चा दिया और कृपा करके ये अपने गुण इसमें दिए, उन्हीं ने कृपा करके ये सब बसा दिया। ये नारायण की कृपा से ये सब हो गया और कोई बात नहीं, मन में उनके कोई बात खास आई नहीं। बोली ये नारायण की माया से सब कुछ हो जाता है, वो जब चाहे सो कर दें, तो नारायण की कृपा से ये सब बन गया है, कोई बात नहीं। ब्रजेश्वर के आंखों में नारायण के प्रति भक्ति के आंसू आ गए कि नारायण की बड़ी कृपा है। देखो ना, आगे से आगे नारायण सब काम किए रखते हैं, और हमने तो नारायण को कहा भी नहीं था कि इतना नगर बना दो, पर वो नारायण तो मानते नहीं ना, उन्होंने सब बना दिया। तो अब बोलिए सबको स्थान दो, तो सबको साथ लिया और सब नाम पढ़ पढ़ के भ्रामम भ्रामम तन्नगरम, दर्शम दर्शम गृहम गृहम, पाठम पाठम च नामानि, सर्वेभ्यो निलयम ददौ। गोपों का वो कोलाहल सब के सब नंद बाबा के साथ हो रहे। नंद बाबा ये नए नगर में सबको लिए घूमने लगे और नामों को पढ़ पढ़ के बोले ये तुम्हारा घर भैया, ये तुम्हारा घर, तुम इसमें आओ, तुम इसमें आओ, तुम इसमें आओ। इस प्रकार से सबको घरों में घर बसा दिया। तो अब ये कन्हैया जागे, ये जागे और ये चिकित्सक देखने लगे, बोले भैया मैं जाता हूँ। अरे बोले लाल जरा सा, अभी तो रात है, अभी तो दिन उगा ही नहीं पूरा, अभी जरा सूरज जरा चढ़ने दे। तो बोले ये बाबा बाबा सब देखो जा रहे हैं ना, हल्ला मचा रही, ये देखो ना बाहर क्या चमक रहा है, बड़े बड़े ये मकान दिख रहे हैं। तो ये सब क्या बन गया है, ये कोई चंद्रमा की रोशनी फैल रही है, क्या है? तो मैया बोली बेटा जरा ठहर जा, थोड़ा सा दूध पी ले, फिर तुझे साथ लेके मैं चलूंगी और अपने सब साथ देखेंगे। दाऊ जी भी जाग गए। दाऊ जी बोले मैया तू तो देर लगाती है, हमको तो जल्दी जाके देखना है। माने नहीं, तो मैया ने दोनों को उठाया गोदी में बेचारी बूढ़ी मैया दोनों को उठा करके और दरवाजे पर, अभी तक ये तो छकड़ों में ही है ना, ये तो घरों में भी गए नहीं, वहीं सोए हुए थे उन्हीं महलों में। तो ये बाहर आए, बाहर आकर के इनको दिखाया सब, यूं देखे बोले ये तो बड़ा सुंदर मैया, ये महल अपना है। बोले हाँ ये तुम्हारा ये बेटा। तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो बोले मैया दूध तो पियेंगे, जरा सा ठहर जाओ। तो बच्चे इकट्ठे हो गए सुबह सुदाम में, सबको ले करके और ये घूमने जाने लगे। तो मैया बोली ना ठहर जाओ। अब मैया माने नहीं, तो रोहिणी मैया गई अंदर से 2 खिलौने लेकर के आए, बड़े बढ़िया खिलौने ला करके उनको दिए कि देखो ये खिलौने भी नए हैं और ये भी चलने वाले हैं, चलने वाले खिलौने रहे, ये यांत्रिक वांत्रिक नहीं, मांत्रिक सब भगवान के खिलौने रहे, वो दिव्य। ये तो कल से चलते हैं, वो चेतनता से चलते थे अपने आप। ये खिलौने बन के देवता आ गए, खिलौने बन के देवता आ गए कि चलो उनके हाथ में खेलेंगे। मौका लगेगा ना, ऋषि मुनि खिलौने बन के, जड़ खिलौने बन के आ गए। बोले वो हाथ में लेंगे, ऊंचा नीचा करेंगे हमको,
खिलाएंगे हमको, तो ये देवता के रूप से तो हम कर नहीं सकेंगे। देवता के रूप में तो कहीं हमको देख करके वहीं उनको देख करके डर से गए, एक बार पैर वैर नहीं छूने दिया, मणिगिरी नलकुबर मणिगिरी को नहीं छूने दिया, पर फिर छुआ उन्होंने बेचारों ने, लेकिन सब बच्चे तो डर ही गए। बोले देवता लोग अगर देवता के रूप में आ जाएंगे वो तेज पुंज, तो ये बच्चे डर जाएंगे। ये श्याम सुंदर तो पहचान भी ले, पर वो डर जाएंगे तो इनके खेल में भंग हो जाएगा। इसलिए देवता असली रूप में नहीं आते, देवता आते हैं सब अलग अलग जड़ रूप धर करके। कोई कुछ बनता है तो कोई चेतन भी बनते हैं, तो कोई तोता मैना बनते हैं, कोई कौवा बन जाते हैं झूठ ले जाने के लिए। इस प्रकार तो खिलौने जब ला के दिए तब ये दोनों अंदर गए, ले गए। अब मैया ने दोनों का श्रृंगार किया, सजाया दोनों को, और फिर मैया ने दोनों को कलेवा करवाया। अब ये इनको तो आज कलेवे में रस नहीं है, इनको तो आज नगर देखना है। उधर जल्दी लगी हुई दोनों भाई अब निकले, और निकल फिर सबको इकट्ठा कर लिया। तो बोले भैया क्या करें, आज की योजना क्या? बोले आज तो गोवर्धन के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को छूना चल कर बन गई योजना। तो पहले तो सब यमुना तट पर आए, वहां से योजना बनी। तो वृंदावन की शोभा देखते हुए, गिरिराज की शोभा देखते हुए राम श्याम पहुंच गए। अब देखते देखते वो बोले भैया हमारा तो मन भरता ही नहीं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासिद उत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। भागवतकार ने कहा कि ये नवीन नगर इतना आनंदवर्धन हो गया कि रातों रात किसने बना दिया, ये तो बड़ा सुंदर बन गया। तो देखते देखते थके नहीं, और थक जाए तो भला लीला इसकी पुष्टि कैसे? मानो इनके लिए नई चीज बन गई। कभी जिसने देखा नहीं हो, कभी किसी ने कोई नई चीज देखी नहीं हो, देखने को मिल जाए तो वो जैसे चमत्कृत हो जाए, चकित हो जाए कि ये क्या है। तो ये मानो अभी तक वहां रह करके आए हैं ना, वहां भी सब वैभव तो आ गया था गोकुल में, पर ये नवीन निर्माण नहीं हुआ था। तो ये तो अब ये दिखाते हैं हम छोटे से बच्चे ही तो हैं, कहीं कुछ देखा तो नहीं। आज ये नई नई चीज देखने को मिली। तो ये सब के सब लीला रसमत और अपनी रचना है, सब रचना ही नहीं किया, कौन दूसरा रचने वाला है? अपनी रचना में आप भूल गए, आप भूल गए। ये कहते हैं कि भाई ये राधा कहाँ से आई? तो ऐसा कहते हैं कि एक दिन श्री कृष्ण के मन में आई कि भाई हमारा रूप तो हमें दिखता नहीं, और दर्पण वर्पण में कभी देख लेते हैं तो प्रेम तो उपजता नहीं। तो हमारे रूप को देख करके और ठीक ठीक कोई समझे, उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो, ऐसा अनुभव हम करें। तो कैसे करें? तो राधा बन गए। अपने सौंदर्य का अनुभव करके रसमय जीवन बनाने के लिए राधा बन गए। ये राधा तत्व है। श्री कृष्ण ही रसमय दर्शन के लिए, रसमय रस आस्वादन के लिए राधा बन गए। तो इसी प्रकार यहाँ ये तमाम जितना ये निर्माण हुआ महलों का और नगर का, वृक्षों का, पौधों का, पत्तों का, पुष्पों का, पल्लवों का, विहंगमों का, पक्षियों का, ये सब हुआ इनसे ही। पर अपनी शोभा देख करके आप चकित हो गए ये, और बड़े भारी उलझ गए देख देख करके। बोले मैया ये तो बड़ा, मैया वाह है, बोले मैया आज तो ये बड़ा सुंदर देखा, मैया से तो कभी देखा ही नहीं हमने, ऐसी चीज तो कभी देखी नहीं, सुनी ही नहीं मैया हमें, तुमने तो कोई बताया नहीं कि जगत में ऐसी चीज भी होती है। और आज तो हमने देख लिया। मनिन जट सब भूमि गुल्म तरुलता सुछूमत, धवल धौर हर उच्च स्वच्छ कलसा नभ चूमत, झंझरिन झलक अपार द्वार पट मनिन पटल कर, फटिक चटक चौहटन चारु चक चौंध अटन पर, धनिमान विपुल वृंदा विपिन
अर्धचंद्र सम पुरु सचिव, मन रमिव राम घन श्याम कह तिन इच्छा माया रच। इस प्रकार से ये दोनों रम गए उसमें वृंदावन में। अब एक दिन की बात है। अब अगला, अब इनका वन का शुरू होता है, तो वन के पहले ही कोई पीछे मानते हैं इनका वंशी वादन शुरू हो गया। तो इन्होंने सुना एक दिन इनको कहीं वंशी की ध्वनि सुनाई दी। तो वंशी की ध्वनि सुनाई कैसे दी, क्या दी? तो ऐसा कहते हैं कि ये सो रहे थे, और सोते हुए ही इनके ही मुख से एक राग निकली। इनके मुख से एक रागिनी निकली तो ये जाग गए और मैया से बोले, अभी जो गा रहा था सुना। मैया बोली, अरे लाला तू ही तो गा रहा था। बोले, मैं तो सोया था, मैं कहाँ गा रहा था? तो बोले, वो बाजा था, बाजा। बोले, क्या बाजा था? तो मैया ने कहा, अरे बंसरी थी, बंसरी। तो बोले, मैया बंसरी मंगा दे। तो मैया ने बंसरी मंगा दी, बनवा दी एक। तो ये सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये उन्होंने बंसरी की शिक्षा कब किससे ली? ये तो इनके इस जीवन में तो बात आती नहीं। नाचा मार्ग तो पीछे सीखेंगे राजा जी से, पर इस जीवन में तो इन्होंने बंसी कभी किसी से सीखी नहीं। लेकिन अब बंसी जब इनके पास आ गई तो लगे बजाने। अब नन्हे से बच्चे इन्होंने शुरू कर दिया बजाना। अब इनकी बंसी जब बजने लगी तो बंसी में अब इनका सुर आ गया। किसी गायक का सुर नहीं है ये जहां से साए माधुर्य की सृष्टि होती है, जो माधुर्य का अनंत समुद्र है, उस अनंत समुद्र में से माधुर्य निकला इनकी वाणी में होकर, इनके सुरों में होकर, और वो सुर भर गया बंसी में। तो महाराज सहसा लिखते हैं कि मानो अमृत का प्रवाह, अमृत की बाढ़ आ गई और सारे ब्रजवासी उसमें निमग्न हो गए। सबको सुनाई, अरे कहाँ बचती है, सबकी चेतना विलुप्त हो गई। निर्णय नहीं कर पाए कि ये क्या बज रहा है। तो कुछ गोप सुंदरियों ने देखा, वो देखती रहती थी, उन्होंने जरूर देखा कि ये पीले पीले फूलों की एक झुरमुट है। उस झुरमुट में कुछ ये बालक जो हैं ये आनंद के मारे नाच रहे हैं। तो इनका नाचना देख करके इन्होंने कान लगाया तो आवाज उधर से आती दिखाई दी। तब ये गोपियां धीरे से गई और जा करके यूं झांका, देखा तो मालूम हुआ कि ये तो जशोदा के नीलमणि ही ये अपने लाल लाल होठों पर, अधरों पर, और ये हरे बांस की बंसी रखे बजा रही। तो अब इनका रहस्य मालूम हो गया कि तो यही बजाता है। पहले चुपके चुपके बजाया करते और झुरमुटों में छिप कर बजाया करते। फिर सखाओं ने जाना तो उनके सामने खुल गए। अब सखाओं ने जान लिया कि ये सखियों ने, गोपियों ने जान लिया कि तो इनकी बंसी है। तो वे खड़ी खड़ी देखती रह गई, बंसी की ध्वनि में देखती रह गई। अब कहते हैं भाई ये बंसी का महात्म्य, कहते हैं बंसी का महात्म्य, ये श्री कृष्ण की श्याम सुंदर की बंसी का महात्म्य। पहले पहले, उसके बाद तो फिर ये बंसी रिजर्व हो गई। फिर तो जब बजी तब तो विश्वव्यापी नहीं हुई, उसके बाद तो इस बंसी पर अधिकार हो गया केवल ब्रजवासियों का ही। यहाँ तक हो गया कि बंसी ले जाने नहीं दी इनको मथुरा में। बंसी और मयूर चंद्रिका ये दो चीज यही रही, ये नहीं ले गए साथ। मोर मुकुट और बंसी ये दो पहचान है ब्रज के ठाकुर की। ये बच्चे पहचान लेते हैं, बोले ये राम है और ये कृष्ण, कैसे बोले इसके हाथ में धनुष, इसके हाथ में बंसी और मोर
मयूरचंद्र का। तो ये बंसी की ध्वनि पहले तो विश्वव्यापिनी हुई, विश्वव्यापिनी के अखिल ब्रह्मांड व्यापिनी। तो ये ऊपर उठी, ऊर्ध्व लोकों में गए, नीचे तमाम पाताल में गई। सारे जो बादलों के समूह से ये अवरुद्ध हो गए और स्वर्ग में गा रहा था तुम्बुरु, तुम्बुरु गा रहा था गंधर्व। तो उसकी दशा विचित्र हो गई। वो देखने लगा आश्चर्य में कि ये कहां से ध्वनि आ रही है बाबा ऐसी। उन्मत्त नाद, जो नाद उन्मत्त कर दे, जिसके कान में प्रवेश करते ही शरीर में पागलपन जाग जाए, इस प्रकार का। तो ये तुम्बुरु महाराज गा रहे थे, गाते गाते ये मूर्छित होके गिर पड़े। भाई ये तो गायक थे, गाना वाना जानते, बाजा जानते, इस कला के निपुण। बोले नहीं, सनक सनंदन बैठे ध्यानस्थ थे, समाधि लगाए बैठे थे सनक सनंदन आदि ऋषि। ये मुरली की ध्वनि पहुंची उनके कानों में गई कि उनकी समाधि टूट गई, इनकी समाधि लग गई, उनकी टूट गई। और वो विक्षिप्त से हुए इस मधुर ध्वनि में इधर उधर वो डूबने उतराने लगे। ब्रह्मा जी कुछ वेदों का अर्थ कर रहे थे, जरा संकोच आ गया। संकोच आ गया तो निकाल के जरा छिपाने लगे। लोगों ने कहा नहीं कन्हैया बजा, बजा तो बड़ा मजा आता है, बजा। इतने में ब्रजरानी भी आ गई। ब्रजरानी भी कैसे आई नंदरानी की ये अपना काम में लगी थी और इसके कानों में जब ये मोहन ध्वनि गई तो ये भी इसके मन में भी उत्कंठा जाग उठी और उत्कंठा के आवेग में भरकर चली आई। मैया आ गई तब अब इनको छिपने का अवसर मिल गया। कहाँ छिपते, लाज आ गई इनको, लाज आ गई कि देखो इतने लोग इकट्ठे हो गए, हम तो बजा रहे हैं, तो बच्चा खेल रहा और खेलते खेलते लोग इकट्ठे हो जाएं तो बच्चे जरा सहम जाते हैं। तो अपने बच्चों के साथ ही अपनी बंसी बजा रहे थे मौज से। इनको क्या पता कि ये बंसी में कोई जादू हो गया। तो अब कहाँ छिपे, कहाँ छिपावे। तो मैया जब आ गई तो दौड़ करके और मैया के गले से लग गए जाकर, मैया के आंचल में अपने मुंह को छिपा लिया। ब्रजरानी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भरी आए। बस अब आज से एक नया क्रम हो गया, बंसी का नया क्रम। अब जो मिलता कहता एक बार कन्हैया बंसी सुना दे, एक बार सुना दे। और खास करके नंद बाबा और यशोदा, इनको सुनानी पड़ती रोज, औरों के सामने तो ये नखरे भी करें। अब सब और ब्रज सुंदरियां इकट्ठी हो जाती, सब के सब देवियां ब्रज गोपियां, और कहती अरे सुना दे जरा सा। हे कृष्ण मात्र कुछ चूचुक चूषण भी नालम यदे तद धरोष्ट पुतम तव आसीत ते नाद्य ते कतिपय सुदिनेश्व कस्मात् कस्मात् गुरुरधिकृत कलवेणु पाठ। हे कृष्णचंद्र, नीलमणि बड़ी विचित्र बात है। कहाँ तुम्हारे ये सुकोमल नन्हे नन्हे अधर ओष्ठ पुट, जो माता के स्तनपान करने में भी समर्थ नहीं थे, नन्हे नन्हे होठ पूरा सा दूध को चूस भी न सकें। और कहाँ आज तुम ये अधरों पर बंसी रख करके और कुछ ही दिनों में इतनी मधुर बंसी बनाना सीख गए। तो पूछती हैं कि अरे बताओ तो सही, ये तुमने कहाँ से सीख लिया इतना मधुर बंसी बजाना? ये किस गुरु से तुमको प्राप्त हो गया? कस्मात् गुरु अधिकृत कलवेणु पाठ, ये पाठ, ये शिक्षा तुमने किस गुरु से प्राप्त की? जरा सुना दे। निर्मंचनम तव नयामि मुखस्य तात वेणुम पुनर्ललन वादय वादयेति। अरे बेटा, अरे लाल, बड़ी बूढ़ी गोपियां, मैं तुम्हारे चंद्रमुख पर बलिहारी जाती हूँ
बंसी बजा दे सावरा, जरा सुना दे, लल्ला सुना दे जरा। यो श्री कृष्णचंद्र जो हैं, ये श्याम सुंदर, ये ब्रज गोपियों के द्वारा प्रोत्साहन पाकर और बाबा मैया के सामने लगते बजाने। और बंसी महाराज, बंसी तो बड़ी भाग्यवती, उनके अधरों का रस पाकर रसमयी बन जाती, रसमयी, और रसमयी बनकर रस की सरिता बहा देती बंसी। बंसी में ये जो मधुर रस आया कहां से? और बजाते हैं, ये तो श्री श्याम सुंदर के अधरों का जो मधुर रस था वो बंसी में आ गया। इसी से तो एक बार आगे जाकर के बंसी में गोपियों में लड़ाई हो गई। तो ये वंशरी में ये रस आ गया भगवान श्याम सुंदर के मधुर अधर रस का। तो ऊचुर यदा सुजननी जनकूप कंठे तम वादय नथ तदा सरसी करोति। और जब ये बंसी बजाते उस समय क्या होता, देखने वाले देखते, सब नहीं देख पाते, आकाश का दृश्य भी बड़ा अनुपम हो जाता। देवताओं की बात नहीं, ब्रह्मा जी में भी प्रेम का विकार दिखाई देता साक्षात। अष्टाभि श्रुति पुटकैर नव वैणव काखलिम करयन शत धृतिरपि धृति मुक्तो मराल पृष्ठे मुह लुठति। कहते हैं कि अपने 8 ब्रह्मा जी के 4 मुंह तो 8 कान, अब वो 8 कर्णपुटों के द्वारा ये उस मधुर मधुर बंसी ध्वनि का रसपान करते करते और प्रेम मग्न हो जाते, धीरज छूट जाता और हंस पर बैठे बैठे प्रेम विवश लुढ़क पड़ते नीचे जमीन पर गिर जाए, लौटने लगते जमीन पर हंस को छोड़ करके। और इंद्र के 1000 आंख, 1000 आंखों से इंद्र के प्रेमाश्रु प्रवाह बहने लगता, आंसू का प्रवाह झरने लगता। ये तमाम इकट्ठे रहते ना, जब इनकी बंसी बजती तब ये नया महोत्सव रोज का हो गया, सब इकट्ठे हो जाते वो। तो एक दिन देखा कि आकाश में बादल तो है नहीं और बूंदे बरस रही है, ये क्या बात है, ये कहां से आया है? इंद्र की आंखें बरस रही थी, इंद्र की जो आंखें हैं ये बरस रही थी। तो इन्होंने देखा कि ये कहीं बादल बादल तो है नहीं और ये बूंदे बरस रही हैं और ये बड़ी शीतल सुखद वृष्टि हो रही है और ये सारा वन देश है ये गीला सा हुआ जा रहा है। ये क्या हो गया, वृंदावन भूमि कैसे ये गीली हुई जा रही है? चित्रम बारिधराम बिना तरसा अर्जधाराम दूरा पश्यत देव मातृकम भू वृंदा कवि मंडलम। तो ये नन्हे से गोपाल के इस वेणुवादन के द्वारा उठी हुई ध्वनि ने सारे वृंदावन में एक विचित्र अवस्था पैदा कर दी, स्वभाव के विरुद्ध काम होने लगा। इस बंसी ध्वनि ने सबके मानो स्वभावों को बदल दिया। केवल ये चेतन प्राणियों के नहीं, स्थावर जंगम सबके स्वभाव को पलट दिया। कहते हैं कि जब ये बंसी बजती तब जो अचल पहाड़ हैं, पर्वत आदि, इन सारे पर्वतों के शिखर सारे गीले हो जाते, द्रवित हो जाते, रस बहने लगता है उनसे। और पत्थर ये द्रवित होकर बहने लगते और उनमें से नए नए झरने निकल जाते, पत्थरों में से झरने निकलने लगते। और नए नए झरनों को देखकर तमाम पक्षीगण और तमाम ये वन पशु ये सब के सब पीने के लिए उत्कंठित हो जाते, चाहते दौड़कर पी लें, पर ये बंसी ध्वनि उनके अंगों को अवश कर देते हैं। ये चल अचल हो जाते, उनमें विचित्र आनंदमयी जड़ता
ऐसी आ जाती कि वे अपने समीप आई हुई जल की धारा को भी पी नहीं सकते, वो उस रस में निमग्न हो जाते। द्रवत शिखर वृंदे चंचले वेणुनादै दिशि दिशि विसरन्तिर निर्झरा पश्चिमीक्ष त्रिशत खग मृगाली गंतु मुत्का जड़ातई स्वयमपि सविधाप्ता नैव पातुम समर्था। पास आई जलधारा को पी नहीं सकते। और ये वंशीनाद का, वंशी ध्वनि का चमत्कारी आश्चर्यमय जादू का प्रभाव सरोवरों के जलों को जमा के बर्फ बना देता। सरोवरों का जो जल है ये बर्फ बन जाता, जम जाता। और यहाँ तक कि वो सरोवरों में तैरते हुए जो हंस आदि, हंसनी आदि, इनके जो ये पैर जो हैं ये उसमें बंध जाते, जल में जम गया ना। और उस ध्वनि का मधुर मधुर रस पान करके उनके सारे अंग निश्चल हो जाते, मानो ये हंस जीवित नहीं है, पुतली हंस हैं ये बने हुए, मानो ये पत्थर से बन जाते। और उनके चरण जो हैं, पैर, ये बद्ध हो जाते, उनके अंगों में जड़ता आ जाती। तो इस प्रकार जड़ चेतन सभी में फैल गया ये वंशी ध्वनि का चमत्कार। वंशी नादई सरस पयसी प्रापिते ग्राव धर्मम हंसी संदानित पद युगा स्तंभितांगी रंसो। ये दशा हो गई। तो पहले तो संकोच हुआ, इनको लजाते रहे, शर्माते रहे, और कहने पर भी बजाने का मन आता तब भी लाज आ जाती कि कैसे बजावें, लोग क्या, कोई हंस देता, ये सोचते कि ये हंसता है तो ठीक बजी नहीं तो ये दिल लगी करता है, बोले भी बजावेंगे, मुंह छिपा के भाग जाए, बोले बड़ी मीठी लगी इसलिए हंसी आ गई। तो फिर ये कहते सोचते कि बड़ाई बड़ी हो रही है, ये बड़ाई तो ठीक नहीं। तो मैया से कभी सुन रखा था, मैया उपदेश की बातें कहा करती, देख लाला अपनी बड़ाई नहीं सुनना। तो मैया के बाद आ जाती, बोली तो बड़ाई कर रहे हैं। मैया ने कहा था बड़ाई सुनना मत, तो चलो भाग चलें। इस प्रकार से संकोच करते, और कहीं कहीं मान भी करते। मैया के सामने तो नहीं, गोपियां आती, कहते लाला बजा, बोले नहीं बजाएंगे। मान कर बैठते तो उनसे मनुहार करवाते, खुशामद करवाते, तब कहीं बजाते। पर धीरे धीरे संकोच उनका निकल गया। फिर तो अब तो यमुना के तट पर बजाने लगे, यमुना के तीर पर जाते और वहां बजाने लगे। तो न जान क्या से क्या हो जाता। अब बंसी से क्या होता, जरा सुन लीजिए, बड़ा मधुर है ये नीचे वाला। बजा श्री जमुना के नंद आधार कर मिल सप्त सरसों आधार कर मिल सप्त सरसों उपजत राग रसान दी
उपजत राग रसाल री ये नंदलाल बजाए। ब्रज जुवती धुनि सुनी उठ धाई रही न अंग संभारी। ब्रज जुवती सुनी उठी धाई ये रही न अंग संभारी। छूटी लट लपटात बदन पर ये छूटी लट ये लपटात बदन पर टूटी ये मुक्ता माल दी ये टूटी मुक्ता माल दी ये नंदलाल हाल बजा आई। बहतन नीर समीरन डोलत ये वृंदा विपिन सके ये बहतन नीर समीरन डोलत वृंदा विपिन सके। सुनी थावर अचेत चेतन भये सुनी थावर अचेत चेतन भये जंगम भये अचेत दी जंगम भये अचेत दी नंदलाल बजा आई बांसुरी। अफल फले ये फल फूल भये जरे हरे भये बांसुरी। अफल फले फल फूल भये
जरे हरे भय पर उमग प्रेम जल चल्यो शिखर ते ये उमग प्रेम जल चल्यो शिखर ते ये गरे गिरिन के गातुरी गरे गिरिन के गातुरी पहाड़ों के शरीर गल गए ये गरे गिरिन के गातुरी ये नगला हाल बजाए आई तृणन चरत मृगा मृगी दो ये तृणन चरत मृगा मृगी दो तान परी जब कान री ये तान परी जब का फन चढ़ी बैठे निरखत श्रीमुख चारुरी निरखत श्रीमुख चारुरी नंदलाल हाल बजाए खग रसना आँख बदत नहीं ये खग रसना रस चाख बदत नहीं नैन मूदी मुनि धारी ये नैन मूद मुनि धार ये चाखत फलही न परे चोचते चाखत ये फलही न परे ये चोचते बैठे पाख पसार बैठे पाख पसार ये नंद लाए हाल बजाए सुर नर असुर देव सब मोहे सुर नर असुर देव सब मोहे लाए व्योम विमान
दास कहो कौन रे बस भये ये चतुर्भुज दास कहो कौन बस भये ये यार मुरली की तान ये नगलायल बजाए।